हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर एकेडमी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से सेट नंबर 3। इससे पहले मैं 2 सेट आपको कवर करवा चुका हूं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है आपको? 8 बॉयज, 8 लड़के हैं बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8 लड़के हैं और क्या करे बोलते हैं, एक सर्कल की तरफ मुंह करके बैठे हुए अंदर की तरफ। ये देखो उन्होंने बोला फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर का मतलब क्या? सेंटर की तरफ मुंह करके क्या है, बैठे हुए हैं। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि हर एक का क्या है बोलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई शॉपकीपर, कोई बैंकर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई एचआर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंजीनियर, कोई कौन है, लॉयर है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर सिटिंग अल्फाबेटिकली, यानी कि जरूरी नहीं बोलते कि वो क्या बैठे हो, अल्फाबेटिकली बैठे हो। अभी अल्फाबेटिकल मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये यहाँ पे बैठा है, ये बी सी डी, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। ठीक है, यानी कि अगर मान लो बी यहाँ पे बैठा बी सी डी, ये बोल रहा है वो। अल्फाबेटिकल का मतलब क्या हो गया, जैसा मान लो दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, वैसे कि वैसे ही नहीं बैठे हैं बोलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक का पैराग्राफ समझ में आया आपको? उन्होंने बोला 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और सारे के सारे कहां, सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि हर एक का प्रोफेशन क्या है, अलग अलग है। कोई बैंकर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई लॉयर है। इस तरह से आपको 8 लोगों के 8 प्रोफेशन उन्होंने दी हुई है। अभी देखो इस वाली इंफॉर्मेशन का इतना यूज रहता है कि आपको बता दिया जाए कि मान लो कितने पर्सन है, क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेटिव। बराबर, जो भी इंफॉर्मेशन हमको जरूरी होती है सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए, वो आपको पहले यहां पे दे दी जाती है। उसके बाद में सामने देखो अभी आपको क्या दिया उन्होंने। अब देखो यहां पे देखो, यफ इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अब देखो ये जो यफ है ना, यफ कहां पे बैठा है बोलते हैं, यफ जो बैठा है बोलते हैं, यफ जो बैठा है बी और सी के कहां पे, बीच में बैठा है बोलते हैं, पहली कंडीशन। अब देखो अगर मान लो यप को यहां पे बैठा दूं तो मेरा बी यहां पे भी आ सकता है, हमारा सी यहां पे आ सकता है। यप अगर मैं कॉन्स्टेंटली यहां पे बैठा लूंगा तो हमारा बी यहां पे भी और सी हमारे यहां पे है। यानी कि देखो हमारी 2 प्लेसेस बन सकती है, हमें 2 डायग्राम निकालनी पड़ेगी। 2 डायग्राम निकालने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, कंडीशन पुट कर देंगे यहां पे। समझ रहे बात को? यानी कि उन्होंने बोला यफ इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। मैं चाहूं तो यफ को यहां पे रख सकता हूं, अगर मैं यफ को यहां पे रखूं तो बी को यहां पे रख दूंगा, सी को यहां पे रख दूंगा। लेकिन जरूरी थोड़ी कि मान लो बी यहां पे होगा, सी यहां पे होगा, क्योंकि उन्होंने बोला यफ कहां पे, बी और सी के बीच में बोलते। तो बी हमारा उठ के यहां पे भी आ सकता है और सी हमारा यहां पे भी आ सकता है। इस वजह से 2 कंडीशन बन रही है, इस वजह से हम लोग इसको रखना क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? जो एकदम नए हैं, जो नए बंदे, वो भी बात को समझ पा रहे हैं हम लोग क्यों कंडीशन बना रहे हैं यहां पे जी। अब यहां पे ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ यच। अब यहां पे देखो डॉक्टर इज सिटिंग, ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ यच। यच के कहां पे बैठा है बोलते, इमीडिएट राइट में बैठा है बोलते। अभी देखो ये कंडीशन को मैं पुट कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यच को यहां पे रखता हूं तो देखो यच का इमीडिएट राइट हमारा इधर ही आएगा, हम लोग इधर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन को हम लोग डायरेक्टली हमारे डायग्राम में पुट कर सकते हैं, हमारे सिटिंग अरेंज में हम लोग इसको क्या है, बैठा सकते हैं। तो देखो क्या बोला उन्होंने, डॉक्टर इज इमीडिएटली राइट ऑफ यच। यच के इमीडिएट राइट में कौन है बोलते, डॉक्टर है। तो मान लो यहां पे हमारा कौन आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। यहां पे कौन आ जाएगा, हमारा डॉक्टर, क्योंकि यच के इमीडिएट राइट में हमारा डॉक्टर बोला उन्होंने। तो ये बात समझ में आ गई आपको? उसके बाद में देखो सामने क्या बोल रहा है, हु इज अ लॉयर। अब देखो ये हु किसके बारे में बात कर रहा है, तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, हु ध्यान रखना जिसको चिपक के रहता है उसके बारे में बात करता है। तो हु यानी किसके बारे में बात कर रहा है, हमारा यच के बारे में। यानी कि यच कौन है बोलते हैं, लॉयर है बोलते हैं। तो ये आ गया लॉयर। अब देखो ये बॉक्स हम लोग क्या कर देंगे, हमारा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि देखो हमको 2 ही चीजें दी है, एक तो पर्सन है और एक क्या उनका प्रोफेशन। 2 ही चीजें हमको बैठालनी है। तो यहां की हमारी पूरी की पूरी कंडीशन हमारी बैठ चुकी है। उसके बाद में अगर मैं सामने बढ़ता हूं तो क्या बोल रहा है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। अब देखो यहां पे बोला ना, क्या बोला है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के थर्ड लेफ्ट में कौन है बोलते, सी है। तो देखो ये डॉक्टर है, डॉक्टर का राइट हमारा इधर होगा, लेफ्ट हमारा इधर आ जाएगा। तो इसका थर्ड 1 2 3, सी कहां पे आएगा, हमारा यहां पे आएगा। देखो सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर बोला उन्होंने। बट अभी यहां पे ध्यान रखना, जैसा एंड काम करता है वैसे हमारा बट कंजंक्शन काम करता है, बराबर। बट ही इज नाइदर शॉपकीपर नॉर अ बैंकर, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, बट भी हमारा पहले वाले जिसके बारे में बात की उसके बारे में बात करता है, बराबर। तो बट किसके बारे में बात कर रहा है, बट यानी कि सी के बारे में। सी, ही इज नाइदर शॉपकीपर नॉर अ बैंकर, यानी कि सी ना ही कौन होगा बोलते, ना ये शॉपकीपर होगा बोलते
और ना ये कौन होगा बोलते हैं, बैंकर होगा बोलते हैं, बराबर। ये दोनों भी प्रोफेशन सीखे नहीं हो सकते हैं, ये बोलना है इनका। आई होप यहां तक की बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग सामने बैठते हैं। अभी देखो ये वाली कंडीशन ध्यान दो यहाँ पे। अभी देखो ये वाली कंडीशन हम लोग जो पहले हम लोगों ने कंडीशन, क्योंकि जैसे ही मुझे सी मिला ना, हम लोगों को यहाँ पे सी मिल रहा है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि बी और सी के बीच में कौन बैठा, हमारा यफ बैठा हुआ है। तो क्या मैं यफ को यहाँ पे बैठा सकता हूं? सोचो, क्या मैं यफ को यहाँ पे बैठा सकता हूं? तो अगर मैं यफ को यहां पे बैठा लूंगा तो मुझे पता है सी और बी के बीच में हमारा कौन, यफ बैठा है, तो मुझे यफ यहां पे बैठाऊंगा, यहां पे मुझे बी बैठाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी कोई जगह ले चुका है। तो इस वजह से यहां पे हम लोग किसको, यफ को नहीं रख सकते। हमको यफ को कहां पे रखना पड़ेगा, यहां पे हमको यफ को रखना पड़ेगा, क्योंकि यफ को जब मैं यहां पे रखूंगा तभी मैं बी को यहां पे रख सकता हूं। और ये हमारी कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाइड हो रही है। कौन सी, कि यफ हमारा बी और सी के बीच में बैठा है। अब देखो यफ हमारा बी और सी के हमारे कहां, बीच में बैठा है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कर देंगे, मिटा देंगे यहां से, बराबर, या फिर क्रॉस भी कर सकते हो आप लोग। तो देखो यहां पे कहां तक बात आ गई हमारी, यहां तक बात आ गई। उसके बाद में हम लोगों ने कंडीशन पुट कर दी थी। अभी यहां पे ध्यान दो सभी, यहां तक हम लोग बात समझ चुके हैं। अभी सामने समझो क्या बोल रहा है, ई इज एन आर्किटेक्चर, E is an architecture and sitting immediately right of HR। अब देखो E क्या है बोलते हैं, आर्किटेक्चर। अब बता मुझे E यहां पे मिला है, कहीं पे भी नहीं मिला है। तो देखो मैं यहां पे E की कंडीशन बना लू। E ये कौन है बोलते, ये है बोलते आर्किटेक्चर है। कौन है ये, आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो E क्या है बोलते हैं, आर्किटेक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, आर्किटेक्चर है। तो E इज एन आर्किटेक्चर इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ HR। ये कहां पे बैठा है बोलते हैं, HR के इमीडिएट राइट में। ध्यान में रखना, HR के कहां पे, राइट में। कौन बैठा है बोलते, E बैठा है बोलते। कंडीशन बना ली मुझे, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे कोई HR मिल रहा है, ना मुझे यहाँ पे कोई मिल रहा है। कौन मिल रहा है मुझे, आर्किटेक्चर मिल रहा है। तो फिलहाल मैंने कंडीशन बनाना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो उसके बाद में अब देखो हु यानी किसके, पहले वाले के बाद बारे में बात कर रहा है, HR। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब बताओ HR कहां पे बैठा है बोलते हैं, हु यानी कि HR की बात कर रहा है। HR इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। HR कहां पे बैठा है बोलते हैं, सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब देखो मुझे B पता है, मुझे क्या पता है, B पता। अब बताओ B का राइट और B का लेफ्ट किधर आएगा, तो आपको ऑब्वियसली पता है B का राइट इधर होगा, B का लेफ्ट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अपने आप को अज्यूम करके देखो थोड़ा सा। अगर मान लो आप ऐसे बैठे तो आपका राइट कहां आएगा, इधर की तरफ आएगा, आपका लेफ्ट कहां आएगा, इधर आएगा। समझ पा रहे हो। तो देखो B के सेकंड राइट में कौन बैठा है बोलते HR, तो ये B का फर्स्ट हो गया, ये कौन सा हो जाए हमारा, सेकंड। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे आ गया हमारा HR। तो अब देखो ये वाली भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, क्योंकि C का प्रोफेशन मुझे कौन मिल गया, HR मिल गया, ठीक है। क्योंकि अभी यहां पे देखो, अगर नहीं समझा होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो यहां पे क्या बोला, E इज एन आर्किटेक्चर एंड इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ HR। E कहां पे बैठा है, इमीडिएट राइट में बोलते हैं HR के, लेकिन सामने देखो उन्होंने क्या बोलता है, HR। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ B, यानी कि HR कहां पे बैठा है बोलते हैं, सेकंड टू द राइट ऑफ B। B के सेकंड राइट में कौन है बोलते हैं, HR है बोलते हैं। फुल स्टॉप अभी भी नहीं लगाए, इसका मतलब बात हमारी यहां पे भी कंप्लीट हुई नहीं है। अब देखो सामने क्या बोल रहा, कॉमा और शॉपकीपर, यानी कि ये कौन शॉपकीपर है बोलते हैं, तो ये बात कर रहा, ध्यान रखना, बी के बारे में। बी के बाजू में कॉमा लगा के बोला उन्होंने, बी अ शॉपकीपर। बी कौन है बोलते हैं, शॉपकीपर, यानी कि बी का प्रोफेशन भी मिल गया आपको। ये कौन मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको शॉपकीपर मिल रहा है। कौन मिल रहा है आपको, शॉपकीपर मिल रहा है। तो बी का प्रोफेशन भी मिल गया आपको, बी कौन मिल रहा है आपको, शॉपकीपर मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। तो अभी देखो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके पास में होगी वो इन्फॉर्मेशन पहले आप लोग क्या करो, कनेक्ट कर लो। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि कोई एक पॉइंट आपका खत्म हुआ, उसके बाद में आपको देखना होता है आपके पास में कोई और क्लू है क्या इनसे रिलेटेड, जिनको हम लोग जोड़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग हमारे कुछ क्लू है क्या पहले, क्योंकि अगर मान लो आप उनको ही जोड़ते चलोगे तो जब बड़े सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करोगे ये तो एकदम आपके लिए चिल्लर है, लेकिन जब आप लोग बड़े सिटिंग अरेंजमेंट करोगे ना वहां पे फंसोगे आप लोग। समझ रहे, उसके लिए क्या करना होता है आपको, पहले से जो जो क्लू आपके पास में उनको क्या यूज करना होता है हम लोगों को। तो देखो इतना होने के बाद में अभी देखो हम लोग क्या बोला था, HR के इमीडिएट राइट में कौन है बोला था उन्होंने, E है। तो बता ये हो रहा हमारा HR। अब HR का इमीडिएट राइट कौन सा आ जाए हमारा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मिल गया आपको, कौन है बोलते E है। तो देखो HR के इमीडिएट राइट में E मिल गया, और E का प्रोफेशन भी पता था आपको। E का प्रोफेशन को बोला, कौन बोला था, तो ये बोला था आपको आर्किटेक्चर। कौन बोला था इन्होंने, आर्किटेक्चर बोला था, है ना। तो ये भी प्लेस हमारी भर चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर है, आपको पता ही है। अभी देखो यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई थी।
अभी आ जाओ सामने, क्या बोल रहा है वो, ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, मिटा देंगे। क्या बोल रहा है, बैंकर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। बैंकर कहां पे बोलते हैं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शॉपकीपर। ये रहा शॉपकीपर, शॉपकीपर का सेकंड लेफ्ट कौन सा आ जाए हमारा, 1 2, यहां पे कौन आ जाए हमारा, बैंकर आ जाएगा। यहां पे कौन आ जाए हमारा, बैंकर आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग, यहां पे हमारा बैंकर आ जाएगा। उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, जी इज आइदर बिजनेसमैन और अ बैंकर। अच्छा जी के बारे में बात कर रहा है, देखो जी के बारे में, जी या तो क्या होगा बोलते, बिजनेसमैन होगा बोलते, या तो कौन होगा बोलते, बैंकर। अब बता जी के लिए पोजीशन कहां कहां पे रह गई है, ये देखो बरा, देखो ये पोजीशन भर चुकी है, ये भी 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 भर चुकी है। अब देखो ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। और जी के लिए क्या बोल रहा है, या तो वो बैंकर होगा बोलते, या तो कौन होगा बोलते, बिजनेसमैन। देखो उन्होंने बोला जी इज आइदर बिजनेसमैन और बैंकर। तो देखो जी यहां पे आ सकता है क्या, तो जी बिल्कुल यहां पे नहीं आ सकता। जी कहां कहां पे आ सकता है, या तो जी हमारा यहां पे आएगा, या तो जी हमारा यहां पे आएगा। इन दोनों के अलावा जी कहीं पे नहीं आ सकता है। अगर जी यहां पे रहा तो बैंकर बन जाएगा, जी यहां पे रहा तो कौन बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा। देखते अभी क्या है, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो यहां पे क्या बोल रहा है वो, एंड सामने बात कर रहा है, एंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ये, यानी किसके बारे में बात कर रहा है ये एंड बात कर रहा है, ध्यान रखना जी के बारे में। क्या बोल रहा है, जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ये, जी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ये। अब बताओ जी कहां पे बोलते हैं, सेकंड टू द राइट ऑफ ये। अब आपको पता है जी की पोजीशन या तो ये बन सकती है, या तो जी की पोजीशन ये बन सकती है। इन दोनों के अलावा जी की पोजीशन तो कोई बन नहीं सकती है। अब बताओ अगर मैं मान लो जी को यहां पे मानता हूं, तो बताओ मुझे क्या चाहिए, ये के सेकंड राइट में चाहिए, तो ये का सेकंड राइट कौन सा हो जाए हमारा, 1 2। ये होगा क्या हमारा, नहीं यहाँ पे ये नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लॉयर बैठा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को, तो ध्यान में रखना यहाँ पे ये आपका यहाँ पे बैठेगा, और जैसा आपने ये को यहाँ पे बैठा ला, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये यहाँ पे नहीं बैठा सकते, इसका मतलब जी की ये पोजीशन गई, तो फिर जी हमारा कंफर्म कहाँ पे आ जाए, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर जी कंफर्म हमारा यहाँ पे आ रहा तो ध्यान में रहे ये के सेकंड राइट में 1 2, तो हमारा ये यहीं पे बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग ने सब कुछ बैठा दिया, आपका जी भी बैठ गया। अब देखो अल्फाबेट में आपका कौन सा खाली रह गया, क्योंकि अल्फाबेट में आपका एक ही प्लेस खाली रह गया हमारा, कौन रह गया हमारा, ये बैठ गया हमारा, बी बैठ गया है, हाँ बैठ गया है, सी बैठ गया है, सी भी बैठ गया, उसके बाद में डी बैठ गया है, तो डी नहीं बैठा तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना डी बन जाएगा हमारा बैंकर, डी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी बन जाएगा हमारा बैंकर। समझ पा रहे हो, बाकी सब प्लेसेस हमारे भर चुके हैं। अभी देखो प्रोफेशन में हमारे पास में क्या क्या खाली रह गया। अब देखो उन्होंने एक बात बोली थी किसके बारे में, जी इज आइदर बिजनेसमैन और अ बैंकर। जी को बोला था या तो बिजनेसमैन होगा या तो बैंकर होगा, तो बताओ जी क्या बोला, बैंकर तो यहां पे आ गया, तो बिजनेसमैन यहां पे आ जाएगा, जी बिजनेसमैन हो जाएगा। समझ रहे हैं, अब बता इसका प्रोफेशन बढ़ गया, इसका बढ़ गया, यहाँ पे एक ही प्रोफेशन खाली रह गया। अब देखो प्रोफेशन कौन सा रह गया हमारा, एक देखो यहां से मैंने एचआर मिटा अभी, है ना, बैंकर के लिए जगह थी तो मैंने यहाँ पे एचआर मिटा। देखो आपको डॉक्टर आ चुका है, आ चुका, शॉपकीपर आ गया, बैंकर आ गया, आर्किटेक्चर आ गया, बिजनेसमैन आ गया, इंजीनियर नहीं आया, एचआर भी आ चुका आपका, तो ध्यान रखना इंजीनियर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इंजीनियर आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो, बाकी सारे के सारे प्रोफेशन आपके ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका सिटिंग अरेंजमेंट। आई होप सभी को मेरी बातें अच्छे समझ में आई हो। अभी देख लेते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछे गए हैं। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, तो बताओ डॉक्टर कौन मिल रहा है आपको, ये तो ये देखो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, यानी कि सी और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे बोलते हैं। सी कहां पे हमारा, ये रहा हमारा सी, डी कहां पे हमारा, ये रहा डी, तो बताओ सी और डी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, चाहे इधर से भी गिनो तो भी 3 आएंगे, इधर से भी गिनो 1 2 3 ही मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखना सी और डी के बीच में कितने, 3 पर्सन है, 3 देखो कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाले ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, फोर्थ टू द राइट ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर के फोर्थ टू द राइट में कौन है बोलते। अब देखो फोर्थ टू द राइट यानी कि होता है आमने सामने वाला, ध्यान रखना, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो फोर्थ टू द राइट कौन आ जाएगा आपका, लॉयर आ जाएगा, यानी कि आपका यच आ जाएगा। अब देखो आपको उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में उन्होंने प्रोफेशन दिया आपको लॉयर, तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डॉक्टर एंड इंजीनियर। अब डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में कितने पर्सन बैठे बोलते हैं। अब देखो डॉक्टर देखो ये रहा डॉक्टर,
उसके बाद में इंजीनियर, ये रहा इंजीनियर। तो डॉक्टर और इंजीनियर ये देखो आमने सामने कितने पर्सन रहेंगे इनके बीच में, 3%। अभी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये पहला वाला हो जाएगा आपका। उसके बाद में नेक्स्ट देखो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पर्सन सिटिंग, यानी कि यहाँ पे चाहिए आपको फर्स्ट पर्सन चाहिए था, यहाँ पे उन्होंने मिसिंग दे दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन की इमीडिएट राइट में कहाँ पे मिल रहा है, बोलते हैं आपको राइट में चाहिए। किसके, सेकंड पर्सन की इमीडिएट राइट में कौन चाहिए आपको, फर्स्ट पर्सन चाहिए। देखो अगर आपको कहाँ पे मिल रहा है ऐसा, अब देखो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट पर्सन हमारा कौन है, बी, अब सेकंड पर्सन कौन है हमारा, एफ। तो बताओ फर्स्ट सेकंड पर्सन की इमीडिएट राइट में चाहिए हमको फर्स्ट पर्सन, तो देखो सेकंड पर्सन की इमीडिएट राइट में आ रहा है फर्स्ट पर्सन, नहीं, ये तो इमीडिएट कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, पहला ऑप्शन गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में चाहिए कौन आपका, फर्स्ट पर्सन। तो देखो यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है हमारा, यच, ये देखो यच, यच के इमीडिएट राइट में आ रहा है आपका ई। तो देखो राइट में आना तो इधर आना था, लेकिन ये कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। तो ध्यान रखना ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड पर्सन की इमीडिएट राइट में चाहिए कौन, फर्स्ट पर्सन। तो देखो ये रहा सेकंड पर्सन, ये रहा सेकंड पर्सन हमारा, सेकंड पर्सन की इमीडिएट राइट में होना फर्स्ट पर्सन। देखो ये के राइट में देखो हमारा डी मिल रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाए इसका। चेक कर लो आप लोग, देखो सेकंड पर्सन हमारा कौन है, ये के इमीडिएट राइट में आपको डी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये बात बराबर दी हुई है। बाकी सब ऑप्शन आप लोग चेक करो, आपको रॉन्ग ही मिलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। इसका मतलब कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ ये होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड मैन आउट सुना आपने, यानी कि जो ऑर्डर मिल रहा होगा आपको वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पहला ऑप्शन दिया उन्होंने, सी बी एफ। अब देखो बरा यहाँ पे सी, उसके बाद में क्या दिया है, बी दिया है, उसके बाद में क्या दिया आपको, एफ। यानी कि क्या हो रहा है, ये जो लास्ट वाला ये कहाँ पे बैठा हमारा, इन दोनों के बीच में बैठा है, फर्स्ट दो के बीच में। देखो सी बी एफ, जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला ये है, ये क्या बैठा हमारा, एफ कहाँ पे बैठा हमारा, सी और बी के यानी फर्स्ट दोनों के बीच में बैठा है। तो इसमें देखो बड़ा ऐसा सी एच ई, तो यहाँ पे देखो ये रहा हमारा ई और यहाँ पे सी और एच, देखो ई भी हमारा सी और एच के बीच में बैठा है, तो ये बात और ये बात एक जैसी फॉलो कर रही है। उसके बाद में देखो ई ए एच, क्या दिया उन्होंने, ई ए एच, किधर का हमारा ई, उसके बाद में ए, उसके बाद में यच, यानी कि यच कहाँ पे बैठा है, ई और ए के बीच में बैठा है बोलते हैं, तो ये बात भी वही बात कर रही है। ए जी डी, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाए हमारा ए, उसके बाद में जी, उसके बाद में कौन है हमारा डी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी देखो आपको डी कहाँ पे मिल रहा है, ए और जी के बीच में मिल रहा है, यानी कि ये चारों की चारों बात आपको एक जैसी है। इसका मतलब पांचवा आपका शुआ शॉर्ट आंसर होगा, ये कुछ ना कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। जब ये चारों के चारों एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहे ना, तो ये डेफिनेटली आपको डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ये क्या रहेगा बोलते हैं, आपको अलग रहेगा बोलते हैं। देखो चेक करके देख लो आप लोग, क्या बोला उन्होंने, डी जी ए, किधर का हमारा डी, तो ये रहा हमारा डी, उसके बाद में जी, और उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे ये। अब देखो ये लास्ट वाले में आपको क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला जो पर्सन है ना, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे बैठा आपको, ये इन दोनों के बीच में बैठा है, किसके बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में। और बाकी सब में क्या है, जो लास्ट वाला है वो बीच में बैठा है, किसके, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो आपको कौन अलग मिल रहा है, तो आपका ई अलग मिल रहा है, ये अलग तरीके से बैठा है। इसका फर्स्ट वाला पर्सन कहाँ बैठा है, सेकंड और थर्ड के बीच में बैठा है, और बाकी सब में क्या है, लास्ट वाला पर्सन फर्स्ट और सेकंड के बीच में बैठा हुआ है।